आप क्यों छुपाना चाह रहे हो कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, और आप क्यों यहाँ के जो तहरीक है उसको मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हो। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। कराची से गिलगित तक जल्द से जुलूस। बुलंदबाला वादी में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का पड़ाव। कराची में पीएसपी और बुनेर में जमात इस्लामी का पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी का किसी सूरत गिलगित ना छोड़ने का ऐलान। कहा, इलेक्शन से आउट करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। गिरफ्तार हो जाऊंगा लेकिन गिलगित वालों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत को किसी सूरत धांधली नहीं करने देंगे। इमरान खान इनको एनआरओ दे दे। ये बिलावल, ये मरियम, शहबाज शरीफ, मौलाना, एएनपी, ये सारी पार्टियां नारे मारेगी कि इमरान खान जिंदाबाद। बिलावल, मरियम, शहबाज और मौलाना को एनआरओ मिल जाए तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का स्कर्दू में खिताब। कहते हैं, इलेक्शन में जिसकी जमानत जब्त करवाई वो आज पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का चेयरमैन बना बैठा है। जरदारी और नवाज शरीफ का झंडा लेकर घूमने वाला भी गद्दार है। गद्दारों को मोदी के पास भेजेंगे। अपोजिशन की पीडीएम का इस्लामाबाद में इजलास। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, आज शिकस्त खोरदा और सियासी मुनाफिकत के अलमबरदार फिर इकट्ठे हुए अपनी शिकस्त और रसवाई की वजाहतें देंगे। उस्मान बुजदार बोले, अपोजिशन अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। होश के नाखून लेने चाहिए, किसी को मुल्की इदारों की तज़हीक नहीं करने देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। पेशावर और इस्लामाबाद में हुकूमत के खिलाफ बड़े जलसे करने का ऐलान। कहते हैं, अवाम का मुकदमा अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। पीटीएम वाले अपना काम करें, हमारा मसला नैब नहीं गरीब आदमी है। मुल्क पे जमहूरियत के नाम पर तमाशा लगा हुआ है। पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। बाग़ जिना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद जारी। अनीस कायम खानी कहते हैं, आज कराची वाले कराची की बात करेंगे। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन का ग्रैंड अलायंस और महाजिर क़यादत के एक प्लेटफॉर्म पर आने का खैर मकदम। बैरून मुल्क मुकीम अहम शख्सियात से राब्ता। जिला वतन रहनुमाओं से महाजरों के हुकूक के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर बातचीत। कहा, मेरे लिए एमएनए-शिप माने नहीं रखती। कराची के मसाइल के हल के लिए किसी से भी बातचीत को तैयार हूँ। मरियम नवाज की नैब पेशी पर हंगामा आरई का केस। लाहौर की अदालत ने ख्वाजा इमरान नज़ीर का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कल इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, हुकूमत जमहूरी है न आईनी। मुकदमा अफसोसनाक है। कातिल कोरोना। मुल्क में मजीद 25 जिंदगियां निकल गया। जहां बहक होने वालों की तादाद 6,968 हो गई। 1,436 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 17,408 हो गए। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कराची में पाक अमेरिकन कल्चरल सेंटर सील। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। 100 मकामात पर माइक्रो लॉकडाउन नाफिज। शादी की तकरीब के लिए जगह का इंतखाब लोकल हेल्थ अथॉरिटी की मशावरत से होगा। 6 फीट का फासला और मास्क पहनना लाजिम होगा। कार्पेट्स और बुफे डिनर की इजाज़त नहीं होगी। मेहमानों के नाम और राब्तों की तफसीलात महफूज रखना होंगी। एनसीओसी की 20 नवंबर से शादी की तकरीबात के लिए गाइडलाइंस। इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स को कल से सील करने का फैसला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने भी अवाम को खबरदार कर दिया। कहा, अब एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। यहाँ पर 500 ये सीडर और 500 शेडर जो हैं वो फार्मर्स को दिए हैं। 33 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ये तकरीबन 2.5-3 लाख की मशीन आती है। उसमें से 80% सब्सिडी दी गई है कि 80% गवर्नमेंट ने दिया और 20% पे फार्मर्स को दिया हुआ है। पाकिस्तान का ज़राई शोबे में एक और कामयाब तजर्बा। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए नई मशीनें तैयार करनी।
मामूर खुसूसी मलिक अमीन असलम की भारत को भी टेक्नोलॉजी फराहम करने की पेशकश। कहा भारतीय पंजाब में स्मोक का मसला संगीन है, पड़ोसी मुल्क चाहे तो इस्तेफादा कर सकता है। पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज का दूसरा टाकरा, पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मेहमान टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। ग्रीन शर्ट जिम्बाब्वे के खिलाफ मुसलसल 13वीं कामयाबी के लिए पुरज़म। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब। अमेरिका की दोबारा दुनिया भर में इज्जत बहाल कराने का आज़म। कहते हैं इंतखाबात खत्म, अब कोई दुश्मन नहीं, सब एक हैं। आओ एक बार फिर एक दूसरे की बात सुने और आगे बढ़ें। बतौर सदर अवाम की को तकसीम नहीं, मुत्तहिद करूँगा। नौ मुंतखब नायब सदर कामिला हैरिस बोली, इलेक्शन में अमेरिका की रूह दाव पर लगी थी। आपने उम्मीद, इत्तेहाद, शाइस्तगी, साइंस और सच को चुना। कामयाबी पर वाशिंगटन DC में जो बाइडन के हामियों का जश्न। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. So we'll be going to the US Supreme Court. डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात में हार मानने से इनकार, नताइज को चैलेंज करने का ऐलान। कहा अमरीकी मीडिया दरोग गोई करके जो बाइडन को फातेह करार दे रहा है। अभी इलेक्शन का मुकम्मल नतीजा नहीं आया। जो बाइडन की जीत के ऐलान पर ट्रंप दिल बर्दाश्ता। व्हाइट हाउस में गोल्फ खेलते रहे। नाकामी पर अमरीकी सदर के हिमायती भी मायूस। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमाला हैरिस को मुबारकबाद। आरिफ अलवी बोले, आलमी खुसूसन खित्ते के अमन के लिए बेहतर अमरीकी कोशिशों का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म का कहना था अफगानिस्तान और खित्ते में क़याम अमन के लिए भी अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने अयादत की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सिंध के कप्तान सरफराज अहमद और सेंट्रल पंजाब के बैट्समैन उस्मान सलाउद्दीन पर जुर्माने आए। PSL 5 के प्लेऑफ मरहले के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। कराची किंग्स के चर्विक वॉल्टन और कैमरॉन डेलपोर्ट कराची पहुंच गए। टीमें कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगी। प्लेऑफ मैचेस 14 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे। चैंपियन का फैसला 17 नवंबर को होगा। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।